बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं फ़िरौन की बेटी की खादिमा का तज़किरा करने लगा हूँ। आप उसका तज़किरा सुन के अपने ईमान पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत हमें अता फरमाई। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कहते हैं कि फ़िरौन की बेटी की जो खादिमा थी उसके सर को कंघी किया करती थी। एक दिन कंघी करते हुए कंघी गिर गई उसके हाथ से, तो वो कंघी उठाने लगी तो उसके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। तो फ़िरौन की बेटी ने कहा, ये जो अल्लाह आपने कहा है, ये इससे मुराद मेरे अब्बू को लेते हैं आप? तो उसका ईमान जो है वो उसने जोश मारा। कहते हैं ना इश्क छुपता है और ना मुश्क छुपता है। उसने कहा, तुम्हारे अब्बू कौन होते हैं? मैंने तो अल्लाह उसे कहा है जिसका तारुफ मुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने करवाया। मैं मूसा की उम्मती हूँ, मैंने उनका कलमा पढ़ा हुआ है। तो वो कहने लगे, अच्छा मैं अपने अब्बू को बताऊं? उन्होंने कहा, जरूर बताओ। जब बताया तो फ़िरौन गज़बनाक हुआ। उसने तेल का कड़ाहा मंगवाया, उसको आग के ऊपर रखा। जब वो गर्म हो गया तो कहते हैं उसके दो बेटियां थी। एक बेटी 1.5-2 साल की और एक बेटी दूध पीती थी। उसने पहले गज़बनाक होके पहली बेटी को उस तेल के कड़ाहे में डाला, तो वो जब कोयला बन के ऊपर आई तो माँ की आंखों में आंसू आए। फिर जब दूसरी बच्ची जो दूध पीती थी, दूध छुड़ा के जब उसके अंदर डाला तो वो भी कोयला बन के ऊपर आई। तो ये जो कंघी करने वाली खादमा थी रोने लग पड़ी। उसने कहा, क्यों रोती हो? कहने लगी, इसलिए रोती हूँ कि जीते जी तो मैंने अपनी बच्चियों को अपने साथ नहीं, मैंने साथ उनके रही, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं भी कोयले बन जाऊं तो उस वक़्त हमारी खाक को एक पोटली में दफन कर देना, कहीं एक ही जगह पे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगली बात मैं जो बताना चाहता हूँ, किस्सा असल में वो है 2000 साल के बाद जब मेरे और आपके आका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे सफ़र पे जब गए, तो रास्ते के अंदर एक जगह पे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील को कहा, जिब्रील यहाँ से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, ज़रा रुकिए तो सही, ये कौन सी जगह है? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा पुराना वाक़या है, इस जगह से जन्नत की खुशबू आनी ही आनी है, बड़ा पुराना वाक़या है। मेरे महबूब ने फरमाया, जिब्रील पहले वो वाक़या सुनाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारा वाक़या सुनाया। वाक़या सुनाने के बाद मेरे महबूब ने फरमाया कि जिब्रील, जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो उन 3 माँ बेटियों की खाक थी जो एक पोटली के अंदर बंद करके दफन की हुई थी, 2000 साल हो गए हैं, उस खाक के अंदर से जन्नत की खुशबू आ रही है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की ये कदर बनाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ईमान की ये कदर कीमत है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमें चाहिए हम अपने ईमान पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस तोहफे के ऊपर जितना हो सके उतना शुक्र अदा करें। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ईमान की ये कीमत है। एक तरफ वो आम सी खादिमा जिसके अंदर ईमान की चिंगारी जली, तो अल्लाह ने 2000 साल बाद भी उसकी खाक के अंदर से जन्नत की खुशबुएं के हुल्ले अपने महबूब को सुंघा दिए। और एक तरफ बेईमानों का टोला, जरा देखें, फिरौन के पास कितने लाख का लश्कर जो जनाबे वाला सामान के साथ लैस था, जिसके पास हथियार थे, जिनके पास घोड़े थे। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने देखा कि फिरौन जो है वो अपने लश्कर के साथ आ रहा है और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के अंदर से पार कर रहे हैं, तो वो बेईमानों का टोला जिनके अंदर ईमान नहीं था, मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये ईमान वाली थी, तो 2000 साल के बाद भी अल्लाह ने उसकी खाक के अंदर से जन्नत की खुशबुओं को मेरे महबूब को सुंघा दिया। और जो बेईमानों का टोला था, जिनके अंदर ईमान नहीं था, जिनको अपने लाओ लश्कर पे गरूर था, जिनको तकब्बुर था, जिनको अपनी बादशाही पर, अपनी कुर्सी पर फख्र और गुरूर था, जिनके दिल के अंदर ईमान का जर्रा भी नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाखों की फौज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्क कर दिया और फरमाया कि हमने सबको गर्क कर दिया। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु वमा कानू मुनज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब मैंने उनको गर्क किया, जमीन और आसमान के अंदर कोई उन पर रोने वाला नहीं था। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अगर ईमान की दौलत अता फरमाई है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये दौलत सबसे
सबसे बड़ी दौलत है। कब्र में ये दौलत काम आएगी, मैदान महशर में ये दौलत काम आएगी, पुल सिरात में ये दौलत काम आएगी। दुनिया जहान की सब दौलतें यहाँ पे रह जाएगी, ईमान की दौलत काम आएगी। अल्लाह मुझे और आपको अपने ईमान की हिफाजत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और